गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में ऑनलाइन स्टडी विद पंकज। तो आज हम सीखेंगे यूज ऑफ सच डेट। पिछली वीडियो में हमने यूज ऑफ सो डेट सीख चुके हैं। सो डेट का यूज कैसे होता है वो आप सीख लिए हैं। आज आप सीखेंगे सच डेट। तो जहां पर हम सो डेट का यूज करते हैं लगभग उसी जगह पे हम सो डेट सच डेट का यूज भी करते हैं उसी तरह से। तो आइए सीखते हैं कैसे करते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों में ऐसा, ऐसी, ऐसे शब्द आ जाएं, जिन हिंदी वाक्यों में ऐसा, ऐसी, ऐसे इस तरह के शब्द आ जाएं या नाउन की विशेषता बताई जाए, नाउन की विशेषता बताई जाए यानी कि एडजेक्टिव बताया जाए आपको। नाउन से पहले क्या लगा हो, एडजेक्टिव, यानी नाउन के पहले इस तरह से दिया होता है। ठीक है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन की विशेषता क्या होती है। जैसे कि मैं बोलूं वह एक व्यक्ति है, लेकिन उसकी जगह ये बोलूं कि वह एक सुंदर व्यक्ति है, तो व्यक्ति की क्वालिटी बता रहे हैं। या वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, तो व्यक्ति की क्वालिटी बताई जा रही। जब क्वालिटी बताई जाती है तो उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। राइट। तो जहां पर व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है कि वह बुद्धिमान है, भाई इतना बुद्धिमान है, भाई ऐसी परेशानियों से घिरा हुआ है, तो एडजेक्टिव बताया जाता है। राइट। तो ऐसा, ऐसी, ऐसे जैसे वाक्य में शब्द आते हैं, इसके बाद में की लगा के दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसमें हम सच डेट का यूज करते हैं। जैसे कि वह इतना मूर्ख व्यक्ति है कि उसे आप समझा नहीं सकते, या वह इतना मूर्ख व्यक्ति है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो वहां पे व्यक्ति की मूर्खता बताइए, व्यक्ति की मूर्खता मतलब एडजेक्टिव बताइए, विशेषता बताई गई है, तो वहां पे हम सच डेट का यूज करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है। इसका रूल क्या होगा, रूल वही होगा जो सो डेट का था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे सच, प्लस यहाँ पे लिखेंगे वर्ब, प्लस एडजेक्टिव और वर्ब एक साथ ही लिखेंगे यहाँ पे, प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सेंटेंस सेकंड। ठीक है। तो किस तरह से बनाएंगे समझिएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और भी समझना इसको आसान होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल, वह ऐसा मूर्ख है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह ऐसा मूर्ख, तो उस व्यक्ति की क्वालिटी बताइए, विशेषता बताइए कि वह मूर्ख है। जब भी विशेषता बताई जाती है नाउन की, तो एडजेक्टिव जो दिया होता है उसमें हम सच डेट का यूज करते हुए सेंटेंस को बनाते हैं। तो बनाइएगा इसको, ही इज सच अ फूल। ही इज सच अ फूल मतलब वह ऐसा मूर्ख है या इतना मूर्ख है, डेट की मतलब डेट आप कल्पना नहीं कर सकते। मॉडल दिया हुआ है सकते शक्ति, यू कैन नॉट इमेजिन। राइट। यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते। ही इज अ सच अ फूल डेट यू कैन नॉट इमेजिन। तो इसमें आपने सीखा, सो की जगह हमने सच का यूज कहाँ किया, जहां नाउन की विशेषता बताई जाती है, एडजेक्टिव दिया होता है। राइट। सेकंड देखिएगा, उसके पास इतनी परेशानियां थी। उसके पास, यहाँ पे ऐसा आया था जो हमने सीखा, ऐसा, ऐसी, यहाँ पे आ गया इतनी परेशानियां थी। परेशानियां, कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, तो ये भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है। तो बनाइएगा, उसके पास इतनी परेशानियां थी। पास्ट का सेंटेंस है, पास यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, जो आपको याद आ गया होगा। पिछली वीडियो अगर देखी हुई है, नहीं देखी हुई है तो यूज ऑफ हैज, हैव, हैड वाली वीडियो जरूर देखिएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ही हैड सच, परेशानी के लिए क्या बोलते हैं, डिफिकल्टी, तो यहां पे हो जाएगा डिफिकल्टीज। ही हैड सच डिफिकल्टीज की के लिए हम डेट, हम सुलझा नहीं सके,
यहाँ पर भी मॉडल आया हुआ है, लेकिन पास्ट का मॉडल है तो कैन की जगह हम कुड का यूज करेंगे। वी कुड नॉट सॉल्व, वी कुड नॉट सॉल्व, हम सुलझा नहीं सके। नेक्स्ट देखिए, हमने इतना अच्छा खाना परोसा कि वे तारीफ करने लगे। हमने इतना अच्छा खाना परोसा कि वे तारीफ करने लगे। तो ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बनाकर बताना है। हमने के लिए आप वी यूज करेंगे, इतना अच्छा खाना। अच्छा खाना, खाने की क्वालिटी बताइए। खाने की क्वालिटी क्या है? अच्छा खाना मतलब गुड मील। अच्छा खाने को क्या बोला जाता है? गुड मील। विशेषता बताई गई है नाउन की, तो अच्छे खाने के लिए आप वर्ब यूज करेंगे गुड मील। गुड मील। परोसने के लिए सर्व। पास्ट की बात है, था थी थे नहीं लगाना, है लगाना, गागी के लगा, लेकिन वाक्य अधूरा है मतलब पास्ट का सेंटेंस है, तो वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म से आप बना लीजिएगा सर्व की सेकंड फॉर्म लगा के। डेट, तारीफ करने लगे, तो तारीफ करने के लिए आप खुद सर्च कीजिए, है ना। हर वाक्य को, हर वर्ब को बताना जरूरी नहीं है, और अगर जरूरी है तो फिर भी लिख लीजिएगा। तारीफ के लिए प्राइज का यूज करते हैं, प्राइज मीन्स तारीफ करना होता है। और करने लगे, यूज ऑफ बिगन टू, यूज ऑफ बिगन टू, बिगन टू मतलब करने लगे, राइट। तो इस तरह से ये सेंटेंस बना के आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं, कितने लोग नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सच डेट का यूज जो है खत्म होता है, और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि सच डेट का यूज, जैसा कि आपने सो डेट का यूज सीखा है, सच डेट का यूज भी सीख गए होंगे। और दोनों में जो डिफरेंस है, सो डेट में और सच डेट में, बहुत ही माइनर डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी आप लोग सीख गए होंगे। एक बार वो डिफरेंस को बताना चाहता हूं, सो डेट और सच डेट का। ठीक, यूज ऑफ सच डेट, यूज ऑफ सो डेट, इनमें डिफरेंस क्या होता है? सो डेट का यूज समझिएगा पहले नंबर, क्योंकि ये जरूरी, ये समझोगे तभी ये आएगा। सो डेट का यूज हम उन हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने में करते हैं जिन हिंदी वाक्यों में इतना, इतनी, इतने, इस तरह के वाक्यों में शब्द होते हैं। इसके बाद में की लग के सेकेंड सेंटेंस दिया होता है, जैसे कि भाई इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, भाई इतना कमजोर है कि भाई चल भी नहीं सकता, तो सो डेट का यूज करते हुए बनाएंगे। लेकिन यदि नाउन की विशेषता दी हो, नाउन की विशेषता दी हो, एडजेक्टिव दिया हो, तो वहां पे हम सच डेट का यूज करते हैं। यूज सेम है, सिंपल तरीके से सेंटेंस बनते हैं, आपने सीख ही लिए हैं। जैसे नाउन की विशेषता, वह ऐसा मूर्ख है, तो वो मूर्खता बताइए उसकी, उसका एक गुण धर्म बताया, तो वहां पे हम सच का यूज करेंगे। उसके पास परेशानियां, बहुत सारी परेशानियां, कई प्रकार की परेशानियां रहती, सच का यूज करें। इतना अच्छा खाना, अच्छा खाना मतलब खाने की क्वालिटी बताइए, तो यहाँ पे हम सच का यूज करेंगे। तो आशा है मुझे सच डेट और सो डेट का आपने अंतर भी समझ लिया है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।